हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो कल के हमने पार्ट 2 में अपना देखा था 125 रूल्स के पहले 15 ट्रिक्स जो बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं और मददगार साबित हुए हैं। ठीक है, सो मेरी गारंटी जिसने ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली उसके सीडीएस में 80+ मार्क्स। ठीक है, और आज का सेशन तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एफकेट में आपके 20+ मार्क्स इस सीरीज से ही आ जाएंगे केवल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, कल आपने देखा था रूल नंबर 13 फूड एज वेल एज वाटर वाला, ये अलग साल का क्वेश्चन पेपर उठाया मैंने, सीरीज का सेम नहीं लिया है। ठीक है, देखो ये रूल नंबर 13 में मैंने बताया था एज वेल एज के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब आएगी सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आती है। जिसने नहीं देखा वो पार्ट अभी जाके चेकआउट करो, नहीं तो फिर ये रामबान इलाज है, आपके हाथ से मिस हो जाएगा। देखो फूड एज वेल एज वाटर है, देखो सिंगुलर वर्ब आ गई इज। मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर उठा लिया भाई, 10 के 10 स्पोर्टिंग एरर। ठीक है, कि कोई ये ना बोल दे कल को मैम आपने तो 4 रूल बता दिए, 2 रूल बता दिए, उससे आपने दिखा दिया क्वेश्चन बन रहा है। नहीं, आप पूरे के पूरे 15 लगा के देखो। ये देखो एक पेपर, ये दूसरे साल का पेपर, ये कोई 14 का है, कोई 21 का है, कोई 22 का है, रिसेंट वन। कल मैंने 24 का बताया था, ठीक है, जो मेरा खुद का पेपर था। सो इसलिए मैं आपको इतनी गारंटी, इतनी एश्योरेंस के साथ बोल रही हूँ कि आपके 80+ नंबर केवल और केवल इस सीरीज से आ जाएंगे। और भाई आप फॉलो तो करो, एक एक कॉमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। आप कोई भी डाउट है, कोई भी कॉमेंट, मतलब कोई भी आपको परेशानी है ना, स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग हो गई, आपकी टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग हो गई, आपको जीएस में समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करो, एक एक का रिप्लाई करूँ। मैं रिप्लाई ना करूँ तो आप मुझे कहना। ठीक है, तो अब फर्दर अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हो ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज, साथ में आप खुद भी डिस्कस करते रहना। ये मेरी गारंटी है 125 रूल जिसने कर लिए उसके 80+ नंबर इंग्लिश में सीडीएस में 2026 में कहीं नहीं गए और एफकेट में 20+ नंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने अपने 15 रूल्स देख लिए थे। ठीक है, रूल नंबर 16 है आपका, फैक्ट्स के लिए हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कोई भी फैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सबसे बेसिक आपने सुना होगा, है ना। तो देखो द सन राइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, जिसमें एस या ई एस लगाते हैं। जो आपके टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या ई एस लगाते हैं। या द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी फैक्ट है आपका या कोई मान लो हैबिचुअल एक्शन है, अभी इसके ऊपर यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा, देखो दिखा दूँ साथ के साथ आपका हैबिचुअल एक्शन के ऊपर यूपीएससी ने आपका एक पीवाईक्यू पूछा हुआ है। कहाँ गया, देखो एक क्वेश्चन था मूवी वाला करके था, माई फ्रेंड, ये रहा, माई फ्रेंड इज गोइंग टू अ मूवी एवरी वीक। या इज गोइंग नहीं आएगा, दिस इज गोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, माई फ्रेंड गोज टू अ मूवी एवरी वीक। ठीक है, क्योंकि कोई भी हैबिचुअल एक्शन होता है, ठीक है, या कोई भी आपका फैक्ट है, मतलब जो फैक्ट मतलब होता है जो चीज़ सिद्ध है, जो हो रही है, जो डेली हो रही, जो कंटिन्यूसली, जो लगातार हो रही है, कि सूरज हमेशा उगता है ईस्ट में, छिपता है वेस्ट में, या आप हर हफ्ते मूवी देखने जाते हो, ठीक है, उसके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको ये भी बता दूंगी, अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं तो आप कैसे उस सेंटेंस को करेक्ट करोगे। ठीक है, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसमें कोई गलती थी या नहीं थी, आपके अकॉर्डिंग आपको तो लगता है पढ़ के करेक्ट था, तो वो ट्रिक भी मैं आज सिखाऊंगी आपको। तो प्लीज़ ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो रूल नंबर 18 पे चलते हैं, अब नेक्स्ट रूल, सॉरी 17 पे चलते हैं। इफ सेंटेंस पार्ट 1 इज इन प्रेजेंट, सो पार्ट 2 इज ऑल्सो इन प्रेजेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक शावर, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मतलब अगर कोई भी सेंटेंस का पार्ट 1 है वो आपका प्रेजेंट में है, ठीक है, जरूरी नहीं, मैंने दोनों यहाँ कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, तो पार्ट 2 भी जो रहेगा ना आपके सेंटेंस का, वो भी आपका प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये आपका प्रेजेंट में हो गया, दूसरा सेंटेंस जो दूसरा पार्ट है वो आपका पास्ट में हो गया। ठीक है, रहने दोनों आपके प्रेजेंट में ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते रूल नंबर 18 पे। अगो, येस्टरडे और लास्ट मंथ, इनके साथ आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाएगा। कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ का एग्जाम्पल दे दूँ, आई वेंट टू द मूवीज लास्ट मंथ विद माई फ्रेंड्स। आई वेंट टू द मूवीज लास्ट मंथ विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका लास्ट मंथ आ गया और वेंट आ गया। सो जितना भी अगो है, येस्टरडे है, लास्ट मंथ है, इन सब के साथ हमेशा आपका क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक अगो का एग्जांपल दे देती हूँ, आई सो हर लॉन्ग टाइम अगो, तो एगो आ गया। ठीक है, और सो क्या आ गया? नॉर्मल आपका पास्ट इंडेफिनिट। सो अगो है, येस्टरडे है, लास्ट मंथ है, इसके साथ आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट। नाउ जो है ना वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है करंटली एट प्रेजेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गोइंग टू ईट फूड, नाउ आई एम स्टडिंग, ऐसा करके। ठीक है, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया ना, नाउ आई एम
गोइंग टू ईट फूड। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू मतलब अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, अब, नाउ, तो इसलिए आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नियर फ्यूचर के लिए भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये स्लैश है बीच में, कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर मतलब आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो। ठीक है, आई एम गोइंग टू पिक अ ट्रेन टुमारो। तो जो नियर फ्यूचर है मतलब जैसे जो कल परसों में चीज़ होने वाली है, कल परसों में जो चीज़ आपकी होने वाली है, ठीक है, या फिर जो मतलब कुछ टाइम बाद होने वाली है, आई एम गोइंग टू मार्केट आफ्टर 1 hour, आई एम गोइंग टू मार्केट आफ्टर 1 hour। तो देखो ये 1 घंटे बाद होने वाली है ना, आई विल गो टू मार्केट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम जो नियर फ्यूचर जो बिल्कुल होने वाली चीज़ है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस का टेंस यूज करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आता है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच ऑफ के साथ हमेशा आपका सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, द मैनेजर आस्क्ड एवरीवन टू सबमिट देयर वर्क ऑन टाइम। तो देखो ये द एवरीवन आया, यहाँ पे देयर आ गया। जो देयर है आपका वो एक पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि वो रेफर करता है आपका एक तरीके से इनफॉर्मल इसमें कि भाई मैनेजर ने सबको बोल दिया एवरीवन कि आप अपना जो काम है वो टाइम पे सबमिट करो। ठीक है, सो इसलिए ये जो एवरीबडी होते हैं, एवरीवन होते हैं, इनके साथ आपका हमेशा क्या होता है, क्या आता है, प्रोनाउन आता है। ठीक है, अभी मैं सेंटेंस में दिखाऊंगी आपको पीवाईक्यू से। आपको लग रहा होगा ना मैम खाली रूल पढ़ा रही है, ये कितना रेलिवेंट है, तो उसका बेस्ट तरीका पीवाईक्यू से चेक करो। अभी मैं आपको 3-3 साल के मैं पेपर उठा दे डायरेक्ट के डायरेक्ट, इनमें लगा के दिखाऊंगी। ठीक है, वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, और वन ऑफ, ये मैंने कल भी बता दिया था आपको बोनस में, वन ऑफ द प्लूरल नाउन है और बीच में दैट आ गया तो प्लूरल वर्ब आएगी। यही आपका कैच है। इसके ऊपर देखो आज क्वेश्चन भी आया हुआ है, वन ऑफ द वाले पे आपके प्लूरल नाउन में एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, अभी मैं अभी आएगा ना आगे तो आपको दिखा दूंगी साथ में, मतलब इन पेपर्स में से इंक्लूडेड है। अभी हम एक बार रूल खत्म कर लेते हैं अपने। रूल नंबर 22, अगर आपका वुमेन टीचर है, WOMAN, ध्यान से देखना स्पेलिंग, और टीचर है, ठीक है, तो जब आप इसका प्लूरल बनाओगे, मैन हो चाहे वुमेन हो, तो दोनों के साथ आपका प्लूरल होगा, मतलब वुमेन का WOMAN का तो हो जाएगा WOMEN। ठीक है, और जो टीचर था आपका उसका हो जाएगा टीचर्स, TEACHERS। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों का प्लूरल बन जाएगा, ध्यान रखनी है ये बात। अगर मैं बोल दूं वॉशरमैन है इस तरीके से, ये आपका कंपाउंड नाउन है, तो इसमें आप वॉशर्स नहीं कर दोगे, इसमें आप खाली करोगे वॉशरमैन। डिफरेंस क्या है मैम? डिफरेंस ये है कि अगर आपके दो अलग अलग वर्ड है, वुमेन अलग है, टीचर अलग है, तो आपका दोनों का ही प्लूरल बनेगा। वुमेन का MEN आ जाएगा यहाँ पे, टीचर में S लग जाएगा। लेकिन वॉशरमैन कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन कौन से नाउन होते हैं? जो किसी भी दो चीज़ों को मिलके बनाए जाते हैं। कल भी मैंने फैन बॉयज का एग्जाम्पल दिया था, कोई दो वर्ड्स को मिलके बना दिया तो कंपाउंड वर्ड्स हो गए, दो सेंटेंसेस को मिलके बना दिया तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, सो इस केस में आपका वॉशर अलग से कोई टर्म है ही नहीं, तो आप वॉशर्स नहीं कर सकते। सो वॉशर का तो वॉशर ही रहेगा और MAN की जगह बस MEN आ जाएगा जब आपको प्लूरल बनाना होगा सेंटेंस में। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखो अगर सिंगुलर का एग्जांपल होगा, द वॉशरमैन विल कलेक्ट द लॉन्ड्री, मतलब कपड़े वगैरह, टुमारो। ठीक है, ऐसे करके। अब प्लूरल का एग्जांपल सुन लो, द वॉशर मैन, MEN वाला, ठीक है, आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द लार्ज लोड, कुछ भी। तो ये जो वॉशर मैन है ये सब मिलके काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो। इसमें एक सिंगल वॉशर मैन आएगा और कल कपड़े लेके जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बनाना है आपको सिंगुलर और प्लूरल, ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 24, 50 फुट। अच्छा बताओ, 50 फुट नहीं होता, 50 फीट होता है। जिसको ये बात पता है ना वो अभी वीडियो को पोस्ट करे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि हम 50 फुट नहीं करते, फीट करते हैं। और जिसको ये बात नहीं पता है उसके लिए मैं अभी बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस बारे में कितना पता है। देखो, फीट इज प्लूरल, ठीक है, तो हम फुट इज सिंगुलर, तो 50 इज मोर देन 1, तो 50 क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा, तो 50 फीट होगा, ना कि 50 फुट होगा। ये मैंने सिंगुलर इसलिए लिखा हुआ है कि फुट इज सिंगुलर, फुट जो होता है आपका उसका प्लूरल होता है फीट। सो दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल
एंड व्हाट इज 50? बचपन से हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? मोर देन वन इज प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्लूरल। तो दैट इज 50 फीट होगा, ना कि आपका 50 फुट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 25, ऑफस्प्रिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ऑफस्प्रिंग खुद में अपने आप में प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन की तरह यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एक बच्चा है तो भी ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, मोर देन वन बच्चे उसके तो भी हम ऑफस्प्रिंग ही बोलेंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स में एस कभी नहीं आता है, याद रखना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यों आया हुआ है। ऑल के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, याद रखना है आपको। ऑल फ्लावर्स, ठीक है, ऑल पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, ऑल ट्रेन्स आर डिलेड बाय देयर शेड्यूल टाइम। ठीक है, इसमें बस आपको प्लूरल नाउन का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, या फिर मान लो ऑल कंटेनर्स, मैं सेंटेंसेस ना साथ के साथ बनाती हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत इज़-एम-आर हो जाए इधर उधर, वैसे तो मैं नहीं करने वाली, मतलब मैं ध्यान रखती हूँ ग्रामर का, बट जो मैं आपको रूल समझाना चाह रही हूँ ना उसका प्लीज़ ध्यान रखना। ऑल कंटेनर्स आर वाइट इन कलर। सो ऑल के साथ आपका प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन जो काउंटेबल है, जैसे कंटेनर्स को आप गिन सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, रूल नंबर 27, लेस्ट के साथ लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हमेशा आता है और नोट नहीं आता, जिसका इसका बेसिक एग्जांपल देती हूँ। मेक श्योर यू अराइव अर्ली, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। पहली बात, इस पूरे सेंटेंस में नोट नहीं आएगा, नहीं आएगा, 4 बार बुलवा लो। ठीक है, लेस्ट जो है खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, सो इसके अंदर नोट इंक्लूडेड है। तो मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ लेस्ट के अंदर नोट इंक्लूडेड है, तो क्या आप 2 बार नोट लगाओगे? नहीं ना। सो और जिस सब्जेक्ट में लेस्ट आता है ना उसमें शुड आता है, क्योंकि वो थोड़ा एक कंडीशन होता है कि मेक श्योर यू अराइव अर्ली, कि आप श्योर करो कि आप जल्दी आ जाओ। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, अदरवाइज आप ट्रेन को जो है मिस कर दोगे, है ना। तो लेस्ट के साथ इसलिए बोला जाता है कि आपका शुड आएगा। ठीक है, ताकि आपकी ट्रेन वो मिस ना हो, क्योंकि लेस्ट एक कंजंक्शन है बेसिकली, और कंजंक्शन फॉलोड बाय वर्ड शुड। ठीक है, और नोट नहीं आएगा क्योंकि लेस्ट एक खुद नेगेटिव वर्ड, देखो मैंने लिखा भी है, नोट के आगे क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, सम मच लिटिल एनफ ऑल नंबर एनी ग्रेट। ठीक है, हाफ सफिशिएंट होल, इन सब के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। देखो मैं बोलती हूँ हाफ ऑफ फॉर एग्जाम्पल, सफिशिएंट सा एग्जाम्पल ले लो पहले। सफिशिएंट टाइम बोलते हैं हम। ठीक है, हाफ एन आवर बोलते हैं, हाफ एन आवर। ठीक है, वो तो चलो मैंने बीच में एक तरीके से आर्टिकल लगा दिया। लिटिल मनी, मनी आपकी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लिटिल मनी, सफिशिएंट टाइम, इस तरीके से। सो ये जितने भी हो गए ना, ये आपके हो गए सारे सम, मच, लिटिल, एनफ, ऑल नंबर, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल। इन सब के साथ हमेशा कौन सा नाउन आएगा? आपका अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, ओके। रूल नंबर 29, ईच एंड एवरी 2 के लिए यूज किया जाता है हमेशा। ठीक है, इसका मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। देखो जो ईच है ना आपका, इसका एग्जाम्पल है आपका, फॉर एग्जाम्पल जेसिका वॉर एंकलेट्स ऑन ईच एंकल। मतलब 2 ही एंकल होती है ना, तो उसने दोनों पे एंकलेट, दोनों पे पायल पहन ली, दोनों पे पाजेब पहन ली। ठीक है, या ही वोर मल्टीपल ब्रेसलेट्स ऑन ईच हैंड। तो जब भी ईच, तो खासकर आपको हमेशा 2 के लिए ही यूज करना है। एवरी को आप कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन 2 से ज्यादा के लिए यूज कर देते हो, लेकिन जो रूल है वो यही है कि ईच और एवरी हमेशा 2 चीजों के लिए ही यूज किए जाएंगे। एवरी का एग्जाम्पल देते हो, दे इंजॉयड एवरी मिनट ऑफ देयर हॉलीडेज, वी मीट एवरी सो ऑफन। ठीक है, या आई हैड टू टेक अ वाटर ब्रेक आफ्टर एवरी अदर सेट। बट अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो आप 2 के लिए ही यूज कर देना। ठीक है, ईच, दिस इज द स्टूडेंट्स ईच रिसीव्ड अ फ्री कॉपी ऑफ द मैगजीन, कि हर स्टूडेंट को एक फ्री कॉपी मिली मैगजीन की, तो 2 के लिए। एवरीवन 2 से ज्यादा के लिए हो जाएगा, जैसे एवरीवन कम हियर, सबसे बेसिक सा, एवरीवन कम हियर, कि सब यहाँ पे आओ। एवरीवन मतलब सब यहाँ पे आओ। ठीक है, एवरीवन हैज enjoyed the party, कि सब ने पार्टी को एंजॉय किया। ठीक है, मतलब देखो everyone has enjoyed the party, या everyone, मतलब जो everyone होगा ना आपका, वो हमेशा ही आपका more than 2 के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, everyone needs time to unwind, या he knew everyone in the business, मतलब वो सबको जानता है बिजनेस के अंदर, इस तरीके से।
तो इस ये आपके हो गए 30 रूल्स आज कंप्लीट। अब हम चलते हैं इनके बेसिकली मैंने जो जो आपके स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं ना, इनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला, मैं सारे नहीं डिस्कस करने वाली, आप देख लेना, मैं मेन बता देती हूँ। ये फूड एज वेल एज वाला हमने कल देखा था, तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं, तो मतलब ये ए और बी पार्ट तो करेक्ट है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। इंडिया इज लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज, ये गलत हो गया, एनी का रूल आगे आएगा, बट मैंने आपको कल देन का रूल सिखाया था कि जब भी आप कंपेयर करते हो तो हमेशा THAN आता है, तो मतलब फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, इंडिया इज लार्जर देन वाला करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे डेमोक्रेसीज नहीं आना था, डेमोक्रेसी आना था या एनी अदर डेमोक्रेसी आना था, ठीक है। उसके बाद आप देख लो 6th वाला देख लो, ऑल साइंटिस्ट, ऑल के बाद अभी मैंने आपको बताया प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, आ गया। साइंटिस्ट आप गिन सकते हो 1 2 3 4, ऑल के बाद बिल्कुल मतलब साथ साथ दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। टैगोर, ये कल दिखाया था वन ऑफ द वाला, टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, कुछ नहीं होगा, पोएट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। कि वन, मैंने कल भी सिखाया था, वन ऑफ द मतलब उनमें से, उन सब में से एक, ये पोएट्स में से कोई एक है ये, ठीक है। सो वन ऑफ द, अगर वो एक ही पोएट है तो उसमें से टैगोर ग्रेट कैसे हुए आपके, टैगोर जी, ठीक है। तो पोएट्स, उन सारे पोएट्स में से एक जो है टैगोर, वो आपके ग्रेट है, इसलिए वन ऑफ द में से होता है कि उन सारे पोएट्स में से एक टैगोर आपके ग्रेट है, तो पोएट्स यहाँ पे प्लूरल आएगा और वन यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा, उन सारे पोएट्स में से ये एक ग्रेट है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, इसमें से खुद कर लेना बाकी के। देखो सम मेन आर बोर्न ग्रेट, उसने मैन लिख दिया सिंगुलर MAN। अब आप खुद बताओ वीडियो को पॉज करके इसमें क्या गलती है। तो इसमें ये गलती है, या सम मैन आर बोर्न, या तो उसको मतलब या तो वो पूरा सेंटेंस प्लूरल में लिखेगा आपका, ठीक है, कि MEN लिखेगा, या फिर वो आपका एक तरीके से आर नहीं लगाएगा। सो इसमें बेसिकली ये हो जाएगा सम मैन आर ग्रेट, तो MAN नहीं आएगा, MEN आएगा, क्योंकि उसने जो सम मैन, कुछ आदमी है ना, कुछ के लिए उसने प्लूरल कर दिया मैन को MEN, और वो कुछ MEN के लिए आ गया आर, कि कुछ, मैंने कल भी समझाया था, कुछ एक नहीं ना, वन मैन तो नहीं लिख रहा। अगर वो लिखता वन मैन या दिस मैन, पर्टिकुलर इस मैन की बात होती तो हम लिख देते दिस गांधी जी इज ग्रेट, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि गांधी जी की बात हो रही है। लेकिन सम मतलब कुछ आदमी ग्रेट है, तो उन कुछ के लिए प्लूरल नाउन आएगा, कुछ भी तो है ना, चाहे वो 2 से ज़्यादा कितने भी हो, तो 2 से ज़्यादा के लिए प्लूरल आ गया आपका, और वर्ब आ गई आपकी प्लूरल, दैट इज आर, ठीक है। ये हो गए आपके। अब हम चलते हैं आगे, इसमें अब देख लो आपका ये देख लो चर्चिल वाला, चर्चिल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर्स, देखो वन ऑफ द के बाद आ गया ना प्लूरल नाउन, लीडर्स आ गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इतने सारे लीडर्स में से चर्चिल आपके जो थे ग्रेट थे। और माई फ्रेंड वाला बता चुकी हूँ, माई फ्रेंड हैबिचुअल एक्शन है, तो इज गोइंग नहीं आएगा, माई फ्रेंड गोज टू अ मूवी एवरी वीक, ठीक है। इसके अलावा आप देख लो, इस वाले में देख लो, अच्छा, ऑल दैट ग्लिटर्स आर गोल्ड, आर नॉट गोल्ड नहीं होता, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये तो आपको पता है, फ्रेज भी है ना ये तो, ठीक है, सुना होगा आपने। लैंग्वेज इज एन असेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ नहीं होता, अगर लैंग्वेज सिंगुलर है तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा ना, एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता। केयर हैज़ नॉट, अच्छा ये वाला सेंटेंस देखो, ये मुझे बहुत प्यारा सेंटेंस लगा, ये डायरेक्ट UPSC के स्क्रीनशॉट है आपके, मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखा देती हूँ इसको, देखो केयर हैज़ बीन टेकन। अब आप इस सेंटेंस को जब आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ से देखना शुरू करना, ओके, केयर हैज़ थर्ड, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की गई है, उसके अकॉर्डिंग थर्ड वर्ब आ गई टेकन, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है वी थर्ड, तो टेकन आ गया। टू एंश्योर, टू के बाद मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो टू एंश्योर आ गया। सेफ्टी ठीक है, एंड सिक्योरिटी ठीक है, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है। ऑफ द किसकी, पार्टिसिपेंट्स की, ठीक है, इन द इवेंट, तो पूरा सेंटेंस तो देखने में ठीक लग रहा है। तो जब आपको लगे कि पूरा सेंटेंस आपका ठीक है, इट मीन्स अब उसमें आर्टिकल चेक करो, आपको लग रहा है सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, तीनों में तालमेल भी ठीक है, कि सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, ठीक है। और अगर थर्ड फॉर्म में यूज़ किया गया वर्ब हैज़ तो टेकन भी आ गया, ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऐसा कोई आपका एक्सेप्शन भी नहीं था इसमें, है ना। तो अब देखो, सेफ्टी और सिक्योरिटी के आगे द आना चाहिए था, क्योंकि उसने पार्टिसिपेंट्स के आगे भी द लगाया है। सो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा केयर हैज़ बीन टेकन टू एंश्योर द सेफ्टी, ठीक है, एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। सो दिस इज द ट्रिक। अगर आपको पूरा सेंटेंस ठीक लग रहा है देन उसमें आप आर्टिकल्स चेक करो, कि पूरा सेंटेंस ऐसे ही चेक करना है कि हैज थर्ड फॉर्म में, टेकन थर्ड फॉर्म में, टू एंश्योर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पे आएगा आपका द, ठीक है। यही आपकी ट्रिक है। सो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल डॉक्टर CDS के नाम से है, मैं कमेंट सेक्शन में अभी पिन भी कर दूंगी, ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये पूरी PDF विद PYQ वहीं पे मैं शेयर करने वाली हूँ, जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है,
ठीक है, ज़रूर ज्वाइन करना टेलीग्राम। कोई भी डाउट है आप कमेंट तो करो यार, मैं रिप्लाई करने को रेडी हूँ। जब स्ट्रेटेजी में, टाइम मैनेजमेंट में, आप कमेंट करो और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँ। बहुत मेहनत लगती है यार ये सब बनाने में, फिर एग्जाम्पल सोचने में, और ये मेरे खुद के 125 रूल्स है। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे फ्री में कहीं नहीं मिलने वाला है। इसी से आपके सीडीएस में 80+ और एफकेट में 20+ मार्क्स आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। जस्ट फॉलो द सीरीज एज आई एम सेइंग, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सबसे बड़ी बात चैनल को सबसे पहले तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सो सब्सक्राइब द चैनल।